हाय गाइस, वेलकम बैक टू हृथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। और चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं क्योंकि सुबह से मैं मिस्टर बहल का मैसेज आ गया था। आज उनका ड्यूटी पे फर्स्ट डे है, तो एक दो दिन तो बहुत मैसेज करेंगे फटाफट, क्योंकि उनको पता है कि आई एम फीलिंग लो। फिर तीसरे चौथे दिन वो उधर के हो जाते हैं अपने दोस्तों की साइड के। तो मैं बैठी थी शॉप पे, कुछ ज़रूरी काम कर रही थी, और ज्योति गई है ऊपर। चाय का टाइम है, 4 बज रहे हैं, तो वो चाय लेने के लिए गई है क्योंकि मुझे ज्योति के हाथ की चाय बहुत पसंद है। इतनी कड़क चाय बनाती है ना कि मेरे मेरे पापा जितनी कड़क नहीं बनाती, लेकिन अपने हिसाब से बड़ी मस्त चाय बनाती है। और हरिथ्वी भी उसके साथ ही गई है क्योंकि हरिथ्वी यहाँ बोर हो जाती है। जब से वो 12:30 से घर आती है फिर बोर हो जाती है, मेरे साथ ही बजी रहती है। तो फिर इस टाइम वो दीदी के साथ ऊपर चली जाती है और थोड़ा सा चिलपिल करके फिर नीचे आती है। तो मैं कर रही थी कुछ ज़रूरी काम, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। मैंने आपको बोला था कि मैं कोशिश कर रही हूँ लास्ट व्लॉग में। आपके कमेंट्स बहुत अच्छे आए, उसके लिए थैंक यू। आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि हाँ दीदी, आपको वर्कलोड कम करने की कोशिश करनी चाहिए। तो वर्कलोड पता नहीं कम होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसको मैं सिस्टमेटिकली मैनेज करना चाहती हूँ। पहले भी करती थी, लेकिन थोड़ा सा ना मतलब तामझाम ज़्यादा हो जाता था। कुछ चीज़ें थी जो मैंने खुद ब खुद ही अपने कंधों पे, शोल्डर पे बोझ लेके रखा हुआ था, अब मैंने उनको छोड़ दिया है। तो जैसे सफाइयाँ एंड ऑल ऐसे ही करे जानी, ऐसे ही करे जानी। मिस्टर बहल के कहने पे मैं चलूँगी, अब उन चीज़ों को छोड़ दूँगी। मैंने आज बनाया है बहुत टाइम बाद अपना मील प्लान। मैं आपको बताऊं तो पहले मैंने मील प्लान बनाती रहती हूँ, बट डेली डेली होता है ना, वीकली उसको चेंज नहीं कर पाती थी। लेकिन मैंने अब बनाया है, पहले मेरा ये होता था, अब मैंने बनाया है ये। जस्ट 1 वीक का मैंने प्लान किया है, और मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ ये। इस बार मैंने इस प्लान में एक चीज़ ऐड की है कि मैंने हरिथ्वी को मैगी खाने की छूट दे दी है, वीकली 1 टाइम। उसको 1 टाइम जो है वो मैगी खानी है, तो ये छूट मैंने उसको दी है। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे लगता है इससे मेरा जो टाइम बच जाएगा। कई बार क्या होता है, मैं चीज़ें हरिथ्वी को रिपीटेडली लंच में भेज देती हूँ, या ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन देने के चक्कर में उसे बोर कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। ये भी चीज़ थी। और ऐसा हो रहा था कई बार मुझे पता नहीं चलता था, हरिथ्वी के लिए अलग नाश्ता बनता था, बाकियों के लिए अलग लंच, ये वो। तो मैंने इस तरह से सेटिंग की है दोबारा से। पहले मेरी सेटिंग होती थी कि जो हरिथ्वी के साथ जाएगा ना, उसमें से एक मील हम लोगों का हो जाएगा। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से इतना मतलब कहते हैं ना पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ मैं बोंदल जी गई सी, तो मेरे को कुछ हो नहीं पा रहा है उस तरह। तो ये पहल मैंने आज की है, दोबारा से अपने आप को सिस्टम में एक लेके आने की, एक रूटीन से निकलते हुए एक सिस्टमेटिक रूटीन में जाने की मैंने जो है दोबारा से कोशिश की है। तो मुझे एक वीडियो शूट करना था, कुछ कॉस्मेटिक्स के वीडियोस आपको चाहिए, कुछ नॉलेज आपको चाहिए। तो मैं पहले सोची थी अलग से वीडियो शूट करूं, लेकिन अलग से वीडियो फिर कुछ देखते हैं कुछ नहीं देखते हैं, ऐसा हो जाता है। तो थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको यहाँ दे दूंगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो थम्स अप ज़रूर करें। और मैं आपको बताती हूँ वीकली प्लान मैंने कैसे किया स्पेशली। तो ये मेरे वीक का मेन्यू है। आज फ्राइडे को ये मैंने मेन्यू बनाया है, कल से लेके आज 6 मई है, तो ये कल 7 मई सैटरडे को उनका डे होता है एक्टिविटी, और उसे कुछ स्पेशल लेके जाना है। तो वो वेजी नगेट्स लेके जाएगी, और मैं मिक्स परांठी आटा मेरे पास आज रात को रेडी करूँगी, उसका सुबह मैं नाश्ता कर लूँगी। कल दोपहर में हम लंच बनाएंगे दाल चावल, जिसमें मैं लौकी दाल बनाऊंगी, या मैं रिप्लेस कर सकती हूँ इसको बैंगन। अब ये 2 ऑप्शंस मैंने क्यों रखी हैं, क्योंकि मेरी फ्रिज में ये 2 सब्जियां पड़ी हैं, और दोनों ही मैंने हरिथ्वी को अभी तो नहीं देनी, क्योंकि लौकी उसको अलग तरह से खानी होती है, दाल नहीं खाती, वो सूखी सब्जी खाती है। और कल के डिनर में जो उसके लिए बनेगा वो दाल का दलिया बनेगा, ठीक है गाइस। और आज के डिनर में, क्योंकि अब तो लंच ब्रंच सब कुछ हो गया, आज के डिनर में उसे जाएगी आलू फ्राई के साथ चपाती का रैप, और मुझे रात को प्रिपरेशन करके रखनी है उसके सुबह वेजी नगेट्स की। मतलब ये मैंने आज से शुरू किया है। और मंडे के लिए मैंने बनाया है मेरा ब्रेकफास्ट प्लस हरिथ्वी का लंच। इसमें मैंने अपने लिए कोई चीज़ें स्पेशली जो है मेंशन नहीं की हैं, वो टाइम टू टाइम मैं थोड़ा सा उनको कर लूँगी। जैसे हरिथ्वी के लिए जाएगा आलू कड़ी के साथ डोसा, तो मैं उसी डोसा और कड़ी को अपने लंच के लिए चलाऊंगी। मतलब मैं फिर ब्रेकफास्ट के लिए उस टाइम कुछ सोचूंगी, ब्रेड बटर लस्सी ऐसा कुछ करूँगी, क्योंकि मैं खाना भी हल्का रखने वाली हूँ अब अपना। डिनर में मैं उसको चपाती रैप दे दूँगी, कोई भी सब्जी डाल के। फिर नेक्स्ट डे सोयाबीन और चपाती लेके जाएगी,
उसी सोयाबीन को हम यूज़ करेंगे अपने चावल के साथ और उसको देंगे हम रात को, उसको एक मैगी मिलेगी। फिर नेक्स्ट डे वो अप्पे लेके जाएगी, उस दिन वही अप्पे मेरे ब्रेकफास्ट में हो जाएंगे और यहाँ वही चपाती मेरे ब्रेकफास्ट में हो जाएगी। इसको मैं किसी चीज़ के साथ कुछ ना कुछ करके ले लूँगी। फिर मैं दाल या सब्जी कुछ भी उस दिन बना लूँगी, एक दिन पहले सोच लूँगी घर में क्या है, उस अकॉर्डिंग दाल सब्जी कर लूँगी। रात को मैं उसे दूँगी आलू प्लस चपाती। नेक्स्ट वो राजमा चावल लेके जाएगी, वही राजमा चावल हम लोग लंच में यूज़ करेंगे। उस दिन मैं ब्रेकफास्ट में क्या करूँगी, राजमा के साथ ही कोई चपाती या और कुछ ना कुछ उस टाइम छोटा सा एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि आटा तो फ्रिज में हमेशा रहता है। फ्राइड राइस दूंगी या उसको चपाती के साथ कुछ एडजस्ट कर दूंगी, क्योंकि पिछले दिन उसने चपाती खाई होगी तो मेरा कोशिश रहेगी उसको फ्राइड राइस देने की। लेकिन अगर वो राजमा के साथ ये उस दिन बताएगी वो उसको चावल लेके जाने हैं कि चपाती। अगर वो चपाती लेके जाती है, चावल नहीं खाती है, तो मैं उसको चावल जो है वो रात में दे दूंगी। इसलिए मैंने इस तरह से ऑप्शन जो है वो रखी है। नेक्स्ट डे वो मिक्स परांठी लेके जाएगी, ठीक है, विद चटनी के साथ, जो उसकी फेवरेट है। वही मिक्स परांठी जो है हम लोग रात को दोपहर को यूज़ कर लेंगे, उसके साथ हम दही वगैरह कर लेंगे, रायता वगैरह कर लेंगे। और सुबह देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं, कर लूँगी। लेकिन नेक्स्ट डे में आलू फ्राई के साथ चपाती, और ये इस तरह से बना है। और इसके पीछे मैं क्या करती हूँ, हमेशा जो संडे आता है उसमें मुझे क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी है वो देखिए। जैसे मुझे डोसा बैटर चाहिए, रेडी करना है, आलू बॉयल करके रखूँगी, टमाटो की प्यूरी 3-4 दिन की रेडी करूँगी, अनियन को पील ऑफ करके रखूँगी। ये मैं लिख लेती हूँ, और इससे जो मेरा वीक है वो जो क्या हो जाता है, सॉर्टेड। ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरिथ्वी बहल एंड ममा रॉक्स। एक अनदर व्लॉग में आपका स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ पे मैंने शब्द गुरबानी लगाया है, तो एक पॉजिटिव सी स्टार्ट लेके मैं अपना प्रोटीन जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आप बहुत सारी बीमारियों से जूझते हुए भी अपनी चीज़ों को अकेले मैनेज करने के कैपेबल हो सकते हो। उसमें से पहला ट्रिक ये है कि स्पिरिचुअल रहें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में जोड़े रखें जो आपको भगवान से जोड़ती है, आपकी में पॉजिटिविटी लाती है। और ये देखिए, तकरीबन 7 बज गए थे और मैं शॉप से ऊपर आ गई थी, और सबसे पहले मैंने नगेट्स को जो है प्रिपेयर किया, क्योंकि सुबह हरिथ्वी के लंच में जाएंगे नगेट्स, क्योंकि सैटरडे था। तो उसके लिए बहुत सारी वेजीज ली हैं, आलू, पोहा, शिमला मिर्च, प्याज, और मैंने यहाँ पे डाले थे स्वीट कॉर्न्स। उसके बाद ऑर्गेनो जाएगा, चिली फ्लेक्स जाएंगे, हल्का सा नमक जाएगा। चिली फ्लेक्स से ही बहुत सारी मिर्ची हो जाती है, तो हरिथ्वी ज़्यादा मिर्ची खाती नहीं है, तो मैंने एक्स्ट्रा नहीं डाला। फुल रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे है, ब्लॉग का लिंक मैं नीचे छोड़ दूँगी, अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मेयोनीज डाली थी, और मैं इसमें चावल का आटा डालना भूल गई थी। और तो उससे मैंने ये सीखा कि चावल के आटे से जो आपके नगेट्स हैं वो बहुत कुरकुरे बनते हैं, ये थोड़े से कुरकुरे जो है वो कम बने थे। तो आप चावल का आटा डाल सकते हो। एक प्रॉपर नगेट्स वाली जो मेरी पुरानी वाली रेसिपी है, अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैं ब्लॉग में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक छोड़ दूँगी। बहुत सारी चीज़ें अगर आपको अकेले को मैनेज करनी है, आपका हेडेक बढ़ जाता है, कैसे करूं, क्या करूं, या आप चीज़ें संभालते तो हो लेकिन बाद में आपको लगता है कि आपके लिए वक्त नहीं निकल पाया या बहुत मुश्किल लग रहा है, तो सबसे पहली चीज़ स्पिरिचुअलिटी, और नंबर 2 पे अपना एक रिटर्न शेड्यूल, कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ जो है वो अपना एक रिटर्न करें। इस रिटर्न रूटीन में आपका मील मेन्यू तो प्रेफरेंस होनी ही चाहिए, उसके साथ ही प्रेफरेंस ये भी होनी चाहिए कि पूरे वीक के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, चाहे वो खाने के साथ रिलेटेड हों, घर के कामों के साथ रिलेटेड हों, क्लीनिंग के साथ रिलेटेड हों, या फिर अपनी सेल्फ केयर के साथ रिलेटेड हों। तो आज नगेट्स कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ली है मैदे की स्लरी देख लीजिए, बिल्कुल रनी होनी चाहिए। और मैंने चिप्स जो है वो क्रश कर लिए थे, और उनका जो यहाँ पे मैंने कोटिंग की है। लास्ट वाले में नगेट्स में मैंने कोटिंग की थी ब्रेड क्रम्स की, और ये वाली कोटिंग भी हरिथ्वी को बहुत पसंद आई है। होता है ना, कई बार हम खाने की चीज़ों में भी कुछ ना कुछ जो है वो अपने नए जुगाड़ जो है वो करते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधे जो है वो चिप्स की कोटिंग की थी और आधों को मैंने मैगी की कोटिंग की है। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे जो है वो बने हैं। एक अलग सा टेस्ट जो है हरिथ्वी को आ गया, और मुझे भी एक अलग सा एक्सपीरियंस आया। कई बार हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ों को परफेक्ट बनाया है अपनी गलतियों से। तो नंबर 3 ट्रिक ये हो गया कि हमेशा अपनी गलतियों से सीखते रहें और ख़ुद को जो है वो इम्प्रूव करते रहें।
कभी भी अपने ऊपर परफेक्ट होने का बोझ ना डालें। अगर आपने आज अपने ऊपर परफेक्ट होने का बोझ डाल लिया कि मुझे हर चीज़ में परफेक्ट बनना है, तो कल जब ये चीज़ें आपसे रन थ्रू नहीं हो पाएंगी तो सबसे ज़्यादा गिल्ट जो होगा वो आपके अंदर ही होगा। तो हमेशा लर्निंग प्रोसेस पे रहें, परफेक्ट होने की कोशिश ना करें। तो उसके बाद यहाँ पे शाम को टाइम क्योंकि कम होता है, क्योंकि मुझे हरिथ्वी को टाइम से खाना वाना दे के उसका दवाइयों का पूरा एक रूटीन होता है, उसकी मेडिसिन का रूटीन होता है, क्योंकि शी इज़ अस्थमा पेशेंट, तो उसको बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं, आधा घंटा वो प्रोसीजर चलता है, तो मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। तो इस टाइम को यूटिलाइज़ मैं कैसे करती हूँ, मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं होती, डिमोरल नहीं होती। चाहे मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकली हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं, डिप्रेशन है, चाहे कुछ भी है, अगर मैं अपनी बीमारियों की लाइन खड़ी करूँ ना तो बहुत लंबी है, लेकिन जो सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ मेरे में है वो है मेरी पॉजिटिविटी, मेरा हमेशा मोटिवेट रहना, हमेशा अपनी मोरल वैल्यूज़ को अपने साथ लाते हुए चलना। तो नेक्स्ट क्या है, पॉजिटिव रहना है, हमेशा मोटिवेट रहना है। और मोटिवेट किससे होना है, खुद से होना है। गाइज़, हमें कोई दूसरा मोटिवेट नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरा मोटिवेट करेगा तो हम सिर्फ उतने ही टाइम के लिए होंगे जितने टाइम के लिए हम उसका भाषण सुनेंगे। एग्जैक्टली लाइक नाउ। अभी मैं आपके साथ क्या चीज़ें कर रही हूँ, अपनी गलतियों के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रही हूँ, तो एक टाइप का ये भाषण ही है ना। तो आप उतनी देर ही मोटिवेट रहेंगे जितनी देर इसको सुनेंगे, लेकिन जब आप खुद से मोटिवेट होना शुरू होते हैं ना तो आप हमेशा के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ सुबह हो गई है, गुड मॉर्निंग। और सुबह मैंने सबसे पहले अपना जो भी वाटरिंग प्लांट्स को मैं पानी देती हूँ या फिशेस को खाना, बहुत सारे रूटीन्स होते हैं, उनको फॉलो करने के बाद मैं किचन में आती हूँ। तो नेक्स्ट मेरा आपके साथ ट्रिक जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि कभी भी ज़िंदगी की भागदौड़ जो सुबह से ज़्यादा शुरू होती है उसमें डायरेक्टली उठते ही शामिल ना हो। अपने आप को एटलीस्ट 15-20 मिनट का वक्त दें। उठने के बाद फ्रेश होते हैं, कोई ऐसी ना ऐसी चीज़ अपनी ज़िंदगी में रखें जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है, और वो सुबह के समय ज़रूर करें। और यहाँ पे मैंने कुकर को साफ़ किया क्योंकि मेरे को ज़्यादा खुशी मिलती है साफ़ सफाई में। पिछले कल दलिया बनाया था तो उससे जो है कुकर का ढक्कन ख़राब हो जाता है, आप सब जानते होंगे। तो नेक्स्ट डे मैं जब कुछ भी काम करती हूँ तो मैं कुकर के ढक्कन को एक पिन से अच्छे से साफ़ करती हूँ। तो बस सिस्टमेटिक रहना है, ये हमारा एक्सपीरियंस है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ले रही हूँ अपनी खाली पेट दवाइयाँ जो नारियल पानी के साथ लेती हूँ। तो ये भी मेरा आपके साथ एक शेयर करना चाहती हूँ कि आप हमेशा अपनी तरफ ध्यान ज़रूर दें। वक्त कम होता है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं, लेकिन उसी के बीच आप पे सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने आप को ठीक रखने की, चाहे वो मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो। कई बार ज़िंदगी में बुरे बनना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करना छोड़ दीजिए, बहुत सारी चीज़ों पे अच्छे बनना छोड़ दीजिए, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना भी छोड़ दीजिए। जी हाँ, क्योंकि जिस चीज़ से आपकी दिमागी सेहत ख़राब हो रही है ना, उसको बाय बाय कर दें। जी, नेक्स्ट टिप मेरा यही है कि अपनी ज़िंदगी में से उन सारी चीज़ों को बाय बाय कर दें जो आपको दुख तकलीफ़ दे रही हैं। हाँ, ऐसा कुछ ना करें जिससे दूसरों को दुख मिलता है, लेकिन हाँ, ऐसा भी कुछ ना करें जिससे आप दुखी रहते हैं, वो भी रोज़। आपकी मानसिक स्थिति सही होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मानसिक कमज़ोरी के शिकार नहीं हैं, आप मानसिक तौर पे ठीक हैं, तभी आप शारीरिक तौर पे ठीक रह सकते हैं। लंच पैक हो गया, इसी के साथ मैं नीचे हरिथ्वी को छोड़ने चली गई, शॉप पे पूजा पाठ कराई, शॉप को खोल के सुबह तकरीबन 8:05 में मैं ऊपर चढ़ती हूँ। मेरा एजेंडा होता है 9 o'clock तक मुझे हर चीज़ को कंप्लीट करना ही करना है। दैट्स ट्रू। यही नेक्स्ट ट्रिक है, अपनी ज़िंदगी में एजेंडा रखें, लेकिन हमेशा छोटे छोटे गोल सेटअप करें। छोटे छोटे गोल्स को आप जब पूरे करते जाते हैं ना, तो आपको ये भी लगता है कि मैंने बहुत सारा काम कर लिया, और गोल्स जब पूरे होते हैं तो खुशी भी होती है। तो मैंने आज छोटे छोटे गोल्स क्या रखे थे कि मुझे लंच इस तरह से बनाना है कि हरिथ्वी का आते टाइम का स्नैक भी मेरे पास रेडी हो, मुझे थोड़ी सी सफाई की तरफ ध्यान देना है। ये सैटरडे मॉर्निंग है, मतलब कि आज, तो मुझे संडे को थोड़ा सा अपने आप को फ्री रखना है, क्योंकि मैंने अपने संडे रूटीन में कुछ नए काम जो है वो ऐड किए हैं।
तो संडे के काम जो मोस्टली होते हैं हमारे सफाइयों के, हमें बेडशीट्स उतारनी होती हैं, तो उनमें से मैंने एक काम कर लिया है, बेडशीट्स को चेंज और बेडशीट्स की सफाई। दूसरा, कपड़े फोल्ड वगैरह करके सेटिंग कर दी है। नेक्स्ट, मुझे कपड़े आयरन करने हैं, वो मैं सैटरडे शाम को कर लूँगी। अनियन पील ऑफ मुझे संडे को करने थे, जो मेरे रिटर्न शेड्यूल में शामिल था, लेकिन मैंने अभी कर लिए, तो हो गया ना बहुत सारा काम। बस इसी तरह संडे को थोड़ा सा फ्री रखने के लिए अपने सैटरडे को थोड़ा सा बिजी कर दें। जब आपका सैटरडे थोड़ा सा बिजी होता है, थोड़ी सी होच पोच होगी, लेकिन कोई बात नहीं, आपका संडे जो है वो फ्री रहेगा। क्योंकि मेरा मानना है कि संडे की छुट्टी हम औरतों के लिए नहीं होती, संडे की छुट्टी होती है बच्चों के लिए, वर्किंग मैन्स के लिए, आदमियों के लिए, सॉरी मैन के लिए, औरतों के लिए नहीं होती। अगर तो वो हाउस वाइफ है तो वो ज़्यादा दब जाती है, अगर वो वर्किंग लेडी है तो कुछ लोग बाहर खाना पीना चिल आउट करके गुजार लेते हैं। लेकिन हम लोग जो मिडिल क्लास होते हैं, या हम थोड़े जो पिछड़ी सिटीज़ में रहते हैं, हमारी सिटीज़ इतनी डेवलप नहीं होती, वहाँ पे संडे हमारे लिए इंजॉयमेंट नहीं होता, संडे बहुत सारा काम लेके आता है। तो यहाँ पे मैंने लंच को इस तरह से रखा कि मैंने दाल चावल बनाए और उसमें कोशिश की हरिथवी के फेवरेट दाल बनाने की, लौकी दाल, क्योंकि आज उसके लंच में नगेट्स गए हैं, तो नगेट्स मैंने इतने ज़्यादा तो भेजे ही नहीं हैं कि उसका टम्मी फिल हो जाए, तो मैं उसके आते आते दाल चावल बना रखूँगी। और चावल इस तरह से बनाऊँगी कि अगर वो दाल नहीं भी खाना चाहती तो अकेले चावल खा के अपनी टम्मी को फिल कर सकती है। बस नेक्स्ट लेवल का सोचें और उस लेवल को अपने पिछले लेवल में पूरा करने की कोशिश करें। कोशिश इस तरह से करें कि आपकी कोशिश जो है वो पॉजिटिविटी से भरी हो। यहाँ पे दाल को तड़का लग गया है और बस इसके बाद जो है वो मैं शुरू कर दूँगी अपनी छोटे मोटे सफाई के काम। दाल को तड़का लगाते टाइम मुझे लगा कि उसमें दाल कम है, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी बॉयल करके उसमें डाला। उसी के साथ दूध बॉयल हो गया था, तो दूध का बर्तन भी खाली कर दूंगी। किचन काउंटर को मैं खाली कर दूंगी। आप लोग बहुत पूछते हो कि आप किचन काउंटर को सजाते क्यों नहीं हो, डेकोरेट क्यों नहीं करते हो, तो ये मेरे मन की इच्छा है। मुझे किचन काउंटर खाली खाली पसंद है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में भाग दौड़ ज़्यादा है। तो जो भी किचन का काम करती हूँ वो भागा दौड़ी में करती हूँ, और जब हम बहुत सारा काम किचन में एक साथ करते हैं तो किचन मैसी हो जाती है। तो उसके लिए आपको काउंटर की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर मैं काउंटर सजाना शुरू कर दूँ, इस पर चीज़ें रखनी शुरू कर दूँ, तो जब मैं इतना मैस फैलाती हूँ तो मैं जगह कहाँ से लूँगी। दैट्स वाई मुझे किचन काउंटर जो है वो खाली रखना पसंद है, चमकता दिखना पसंद है। तो ये है दोपहर का टाइम। हाय गाइस, सुबह से कोई बात ही नहीं मुझे लगता है ना। नमस्ते, कहिए कैसे हैं आप। तो अभी है, और देखिए मैंने कैसे चूड़ियाँ आज भर के डाली हैं, मुझे अच्छी लगने लग गई हैं। मैं ना एक हाथ में इरिटेट नहीं होती, अगर दोनों में डालूँ ना फिर इरिटेट होती हूँ। तो मैं देख लेती हूँ कि अगर वो आंटी आएंगे तो मेरी ट्राई या जैसी आएंगे ना, मैं फटाफट से निकाल के दूसरे हाथ में डाल लूँगी। तो दोपहर का टाइम है, 1 बज गया है और हरिथवी वापस आ गई है। हाँ जी आ गई। हरिथवी वॉशरूम में, मैं पहले उसको देख के आती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। सो दाल मैं बना गई थी और बस आते ही पृथ्वी को लेके मैं दोपहर को ऊपर आती हूँ और फिर अपना थोड़ा बहुत जो लंच होता है, अगर चपाती चाहिए, क्योंकि मेरे से बासी तक चपाती मतलब ताज़ी ही मेरे को खाने की आदत है, तो मैं उसी टाइम निकालती हूँ। तो अब चावल बना लूँगी क्योंकि हरिथवी को भी देने हैं। आज उसका एक्टिविटी डे था, सैटरडे था, तो वो जस्ट नगेट्स लेके गई थी। मैं बना रही हूँ हल्के से ज़ीरा राइस तेज पत्ता डाल के ना। हरिथवी वैसे खा लेगी, अगर दाल के साथ खानी होगी दाल के साथ खा लेगी, जैसे उसकी इच्छा होगी। तो अभी मैं तेज पत्ता डाल के चावल बनाऊंगी। ये ना हमारे लोकल चावल हैं, बासमती वाले राइस नहीं है ये हमारे। तो इनको तेज पत्ते ना बड़े 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 से होते हैं, इनको बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे ना इस पोर्शन में सफाई करनी बहुत जल्दी हो जाती है। चलो, तो मुझे लगता है ब्लॉग बहुत लंबा हो गया। अगर लंबा नहीं हुआ होगा, कुछ आपके साथ इंफॉर्मेटिव शेयर कर दूंगी। अगर लंबा हो गया है तो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। देखते रहिए हरिथवी बहल एंड ममा रॉक्स। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और जाते जाते आज का टिप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे बस से बाहर होती हैं, हम उन चीज़ों को अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं और उसी चक्कर में हम यहाँ पे स्ट्रेस लेके बैठ जाते हैं।
अगर आपको लगता है कोई चीज़ आपके हाथ से छूट गई है तो उसे छूटने दें, क्योंकि वो चीज़ जो थी वो रेत थी, इसीलिए फिसल गई। ये मैंने भी कहीं से सीखा है, तो आपसे शेयर कर रही हूँ। चीज़ों को लेट देम गो, जाने दो। जो जा रही हैं, जो आपके बस में नहीं है, आप बार बार कंट्रोल करना चाहते हो लेकिन बार बार बाहर निकल रही हैं, तो उनके जाने दो, उनको जाने दो। यहाँ पे स्ट्रेस मत लो, क्योंकि आपको ज़िंदगी में बहुत सारे काम करने हैं। स्पेशली एक औरत को ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वर्किंग लेडी हो। हमारे यहाँ पे इतना बोझ होता है जो दिखता भी नहीं है किसी को, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब ते शेयर जरूर करो। मेहंदी बड़ी अच्छी लगती पई मैनू। बाय।